कुमार जी तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के मार्गदर्शन में 10 लाख नौजवानों को, हमारी बहन बेटी भाई भतीजों को जो नौकरी मिली थी, रिकॉर्ड कायम करने का काम किया, तो उसका श्रेय नीतीश कुमार को भी मिला था। भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जाने से क्या फर्क पड़ने वाला है? जो मंडल के विरोध में कमंडल की राजनीति को शुरू किया, वो 1990 से पहले कोई अयोध्या में बाबरी मस्जिद को न जानता था, न राम का जन्मस्थान जानता था। जब अब लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, रामविलास पासवान के प्रयास से और परम पूज्य बीपी सिंह जी ने जो है कि कठोर निर्णय लेते हुए 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत ओबीसी की जातियों को 27% आरक्षण देने का काम किया। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी जो है कमंडल थमा करके आडवाणी को, और यही देश का प्रधानमंत्री जो अपने को पिछड़ा कहते हैं, मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर। और झूठ बोलने का सबसे बड़ा कोई पुरस्कार हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, नोबेल पुरस्कार की तरह, तो वह देश के प्रधानमंत्री जो कि नीलबर्न सिंगाल हैं, स्वघोषित ओबीसी हैं, उनको पुरस्कार वो दिया जाना चाहिए। और आप जाकर के पता कर लीजिए, आपके भी मित्र हैं, तेजस्वी का कद, लालू प्रसाद यादव का कद इतना नीतीश के जाने से बढ़ गया है कि आज कुर्मी समाज के लोग, पटेल समाज के लोग नीतीश कुमार का थू थू कर रहे हैं और इनको जो है कि खलनायक की संज्ञा दे रहे हैं। जो नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के मार्गदर्शन में 10 लाख नौजवानों को, हमारी बहन बेटी भाई भतीजों को जो नौकरी मिली थी, रिकॉर्ड कायम करने का काम किया, तो उसका श्रेय नीतीश कुमार को भी मिला था। भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। लेकिन जिस तरह से वह पलटी मार करके जो है भाजपा के खेमे में गए, उससे जो है बहुजन वर्ग में एकजुटता और वहाँ पर मजबूत हुई है, और उससे इंडिया गठबंधन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर वो आएंगे तो भाई देखा जाएगा, स्वागत किया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर सरकार कितने सीट लेके आ रही है? हम लोगों का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में 70+ सीटें जीतने का हम लोगों को लक्ष्य है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए भाजपा को हटाना है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना हम लोगों का लक्ष्य है, और उसी के तहत हम लोग पीडीएफ फार्मूला को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिल रहा है। जिन लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब 26% पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया था, तो वही लोग जो आज जो है हमारे ओबीसी को गुमराह करने के लिए, पिछड़ा को गुमराह करने के लिए उन्हें भारत रत्न देने का काम किया, उन्हीं के पूर्वजों ने, और उसमें कुछ जिंदा भी हैं, नारा दिया था कि आरक्षण कहाँ से आइल, कर्पूरिया का माई भी आइल, कर्पूरिया वापस जाओ और उसरा लो दाढ़ी बनाओ। वह बेईमान जो है ना, हम निषाद बिरादरी के हैं, अपनी बंसी में केचुआ और चपड़ी गोद कर 10-10, 20-20 किलो का रोहू, भाकुर जो है कि बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार कर लेते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जो भी ओबीसी एससी के नेता हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे राकेश सचान हो, चाहे अनिल राजभर हो, चाहे हमारा गिरीश चंद्र हमारा भाई दयाद हो, यही जौनपुर वाले, तो ये जो नेता हैं, या स्वतंत्र देव सिंह हो, धर्मपाल सिंह लोधी हो, धर्मपाल सिंह सैनी हो, भूपेंद्र चौधरी हो, भूपेंद्र यादव हो, तो इस तरह के जो ये नेता जो कि मंडल के विरोधी ताकतों के साथ हैं, वह खलनायक का काम कर रहे हैं। और समाज जो है कि जिस तरह से अभी देख लीजिए कि यूजीसी ने फेर बदल करके जो ओबीसी एससी एसटी का लड़के प्रोफेसर बनने का जो एक रास्ता मिला था संविधान के तहत, अब उसे अनारक्षित करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ओबीसी एससी एसटी के नेता जो भारतीय जनता पार्टी के गुलदस्ता के जो है गंधहीन फूल बन करके ओबीसी एससी एसटी की हकमारी करा रहे हैं, उन्हें बहुजन वर्ग 2024 में सबक सिखाने का और उनका माला फूल से नहीं जूता चप्पल से स्वागत करेंगे, और अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके जो है भाजपा का खदेड़ा करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। और उस सरकार में सबसे बड़ी अगर किसी की भूमिका होगी तो उसमें माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की होगी।